इस फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मिन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए अगला हेडिंग है एग्जाम्पल टू इंक्लूडिंग फाइंडिंग द मैक्सिमम, मिनिमम एंड मिन। तो देखिए इसमें तीन फंक्शन है, मैक्सिमम, मिनिमम और मिन फंक्शन। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए एरे के अंदर आपके इतने एलिमेंट दिए गए हैं, इस एलिमेंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखिए इसका सबसे पहले हमको लॉजिक समझना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या होगा, हर एक नंबर से कंपेयर होने के बाद हमको लास्ट में पता चलेगा कि ये नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर है। तो सबसे पहले सपोज मान लेते हैं कि 1 जो है, यहाँ से सपोज मानते हैं कि 1 मैक्स वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 से कंपेयर होगा 2 में, मतलब लिख दिए कि 1 ग्रेटर देन 2। अगर ऐसा होता है 1 ग्रेटर देन 2 होगा तो 2 वाले नंबर को स्किप कर दिया जाएगा। फिर से 1 ग्रेटर देन इस नंबर से करेंगे, तो कंपेयर किए तो पता चला कि वह ये नंबर बड़ा है, इसको भी स्किप कर दिए। लेकिन सपोज मान लीजिए यहाँ पे चेक हुआ कि 1 ग्रेटर देन 2, अब मान कह रहे हैं कि 1 जो है 2 से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है, 1 जो है 2 से बड़ा नहीं होगा। तो अब क्या किया जाएगा, इस नंबर को जो 1 है इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर से 2 से कंपेयर होगा 3 में, जिससे 2 ग्रेटर देन 3, ऐसा नहीं है तो 2 स्किप हो गया। फिर से 3 ग्रेटर देन 4, ऐसा नहीं है, फिर से 3 को क्या कर दिए, स्किप कर दिए। अब 4 ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं है। अब 5 ग्रेटर देन 6, ये भी नहीं है। तो सब कंपेयर हो गया, तो लास्ट नंबर आपका क्या बड़ा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कंपेयर होता है, मतलब ये लॉजिक होता है इसको। तो हमारे कहने का मतलब है कि हर एक नंबर से कंपेयर करने के बाद ही लास्ट में पता चलेगा कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैक्स फंक्शन है, ये जो है मैक्स जो होता है फंक्शन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू को करता है। देखिए मैक्स इक्वल टू एरे, आप यहाँ पे वेरिएबल है और 0 इंडेक्स है किसका, 1 का। तो सपोज मानते हैं कि 1 शुरू में ही बड़ा है, तो एरे 0 अगर मैक्स होगा, यहाँ पे बता रहा है, तो मैक्स के अंदर आएगा। अब देखिए n इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, मतलब ये लेंथ कितना है इसका, तो 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, 6, ये 6 लेंथ है। तो ये लेंथ फंक्शन है। आता है कि लेंथ फंक्शन क्या होता है, तो लेंथ फंक्शन के द्वारा जो होगा, लेंथ का पूरा नाम लेंथ होता है, ये पूरा लेंथ हम लोग चेक करते हैं। तो अब एरे का लेंथ कितना होगा, 6 होगा, तो 6 इसके अंदर चला जाएगा, तो n के अंदर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक लूप लगाएंगे, फार आई इन रेंज, रेंज के अंदर, और रेंज चलेगा 1 से लेके n तक। आप कहेंगे कि n का मान क्या है, तो देखिए लेंथ फंक्शन एरे का मान निकाला है, तो यहाँ पे 6 होगा, तो 1 से लेके 6 तक चलेगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक चलेगा, क्योंकि सबको कंपेयर करना है। तो लास्ट में पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखिए करेक्ट इफ एरे आई, एरे आई जो एक एक नंबर को आगे बढ़ाएगा लूप में, ये आई जो है 1 से चलेगा एक एक नंबर। और कह रहा है कि इफ एरे आई ग्रेटर देन मैक्स, कह रहे कि अगर एरे आई पहला जो है मैक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए मैक्स में क्या है, तो मैक्स में यहाँ पे समझेंगे, शुरू में मैक्स में 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट आपका 1 है, तो शुरू में मैक्स का मान 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स इक्वल टू। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेटर है, तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लास्ट तक पूरा 6 एलिमेंट तक चलेगा। और उसमें अगर पता चलेगा कि कंडीशन अगर सही होगा कि ये नंबर उससे बड़ा है, तो वो जो होगा ये आई की जो वैल्यू होगी वो किस में चला जाएगा, मैक्स के अंदर चला जाएगा। सपोज मानते हैं लास्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए लास्ट में चलने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए शुरू में 1 था, तो 1 का मान शुरू में 0 था, तो एक बढ़ता रहेगा, 1 के बाद अगले पे जाएगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, ऐसे बढ़ते चलाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट वाली वैल्यू आएगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एरे आई का जो मान होगा। तो आई जो है चेंज हो रहा है, शुरू में आई का मान लीजिए यहाँ पे आई चल रहा है, यहाँ से 0 से लेके, अगर 0 से चलेगा तो यहाँ से 5 तक चलेगा,
तो ये जब चलेगा यहाँ से आई, तो लास्ट वाली वैल्यू जो होगा, जो मैक्स वैल्यू होगा, तो इसके अंदर आ जाएगा। और मैक्स का मतलब होता है कि हाँ मैक्स फंक्शन है, ये जो मैक्स होगा उसी को दिखाएगा, कोई वेरिएबल तो है नहीं है, फंक्शन है। तो जो मैक्स होगा वो मैक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्स को प्रिंट कराएंगे। यहाँ से आपका चलेगा 0 से लेकर आगे तक चलेगा यहाँ तक, और इसमें जो मैक्स वैल्यू होगा वो आपका इसमें आ जाएगा, वहीं से मैक्स को क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हर बार ये चेंज होता रहेगा। आई का मान शुरू में यहाँ पे 1 था, फिर से 2 होगा, 3 है ना, मतलब यहाँ से जो है आगे बढ़ेगा, एक एक जो है इंडेक्स आगे बढ़ेगा। और इंडेक्स का मतलब वो वैल्यू होगा और मैक्स का कंपेयर होगा, तो मैक्स भी बढ़ता रहेगा। शुरू में मैक्स 1 था, फिर से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से 0 से आगे चलेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाए 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे आगे तक बढ़ेगा। तो 0 से चलेगा 5 तक, तो कितना लेंथ हो गया, 6 लेंथ हो गया। तो मैक्स वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ऐसे आपका मिनिमम भी सेम वैसे ही, मिनिमम भी सेम वैसे है। जहाँ मैक्स लिखे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, मीन लिख देंगे, तो सेम फंक्शन आपका वही हो जाएगा। मीन लिख देंगे तो मीन, वही लेंथ इसका भी है। तो इसमें लेंथ क्या होगा, 2 2 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन के अंदर इस बार कितना होगा, एन मतलब 1 से लेकर 4 बार ही चलेगा। जबकि ये वाला था वो 1 से लेकर कितने बार चला था, 6, क्योंकि इसका लेंथ 6 है, तो 6 बार चलेगा। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना, कैसे काम कर रहा है। इसका प्रोग्राम हम बनाए हैं, समय ज़्यादा बड़ा वीडियो होने का कारण यहाँ से एक प्रोग्राम बनाए हैं मैक्सिमम का। मैक्सिमम देखिए एक ही में दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक ही में प्रोग्राम बन गया है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे कमेंट में लिखे हैं प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, यहाँ पे कमेंट में प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट। अब देखिए ये आपका एरे है, 6 लेंथ है, तो मैक्स 0 एरे 0 सपोज मानते हैं कि शुरू में मानना पड़ेगा कि 0 का एलिमेंट मैक्स है। मैक्स नहीं होगा तो फिर से चेंज होगा, एक एक बढ़ता चलेगा, क्योंकि ये लूप लगा है। तो लूप में कोई रेंज बस दिया है कि 1 से लेकर n तक चलेगा, मतलब 6 तक चलेगा। अगर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देते हैं तो बताएं लूप में 1 का इंक्रीमेंट होता है। अब देखिए दोनों है, तो इसमें जो है मिनिमम आपका कितना हो जाएगा 1, और इसमें मैक्सिमम 6 हो जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, देखिए मैक्सिमम एलिमेंट कितना है 6 और मिनिमम 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग अगर कर देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कर दिए 20, अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अब मैक्सिमम 20 और मिनिमम 1 होगा। लेकिन फिर से दोबारा इसको रन करते हैं, देखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट 20 और मिनिमम एलिमेंट 1। ये प्रोग्राम आपका है ना, इसको आप लोग समझेंगे उसको करेंगे। देखिए मैक्स फंक्शन है, इसका कलर चेंज हो जा रहा है ना, जो भी फंक्शन कुछ भी होगा कीवर्ड होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। ये RR वेरिएबल है, मतलब एरे मान लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसी से कंपेयर होगा मैक्स, मैक्स के अंदर फिक्स है, तो मैक्स के अंदर कितना फिक्स है, मैक्स फंक्शन है। मैक्स जो है फंक्शन, तो शुरू में 0 था, तो देखिए इसी से पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिखे 20 ग्रेटर देन 2, सही है। तो 2 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। लेकिन मान लीजिए और भी तो नंबर है, तो सबको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर से 20 से 3 करेंगे, 20 से 4 करेंगे, 20 से 5 करेंगे, 20 से 6 करेंगे, तो सबको कंपेयर करने के बाद पता चला कि 20 ही बड़ा है, वहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो होगा ये आई के अंदर जो होगा वो आपका यही एलिमेंट होगा 0 ही, और एक इसको दे देगा, मैक्स को दे देगा, और मैक्स को हम लोग क्या कर देंगे, मैक्स फंक्शन को प्रिंट कराएंगे, तो मैक्स जो होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा।
एक हम लोग मीन फंक्शन यहाँ पे देख लेंगे। कह रहे कि फाइंडिंग द मीन। देखिए मीन फंक्शन के द्वारा जो एक हम लोग पढ़े एवरेज। एवरेज में क्या होता है कि जितने नंबर होते हैं सभी को ऐड होता है, और ऐड करने के बाद जितना नंबर होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर है। तो वही कह रहे द मीन फंक्शन इज इनबिल्ट फंक्शन दैट यूज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ नंबर इन लिस्ट। उसमें लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट टपल जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। एवरेज एंड लिस्ट द मीन फंक्शन कैन यूज टू कैलकुलेट द मीन एवरेज ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। जो नंबर में जो लिस्ट दिए होंगे जो नंबर में, तो उसी में क्या करेगा एवरेज को कैलकुलेट करेगा। एवरेज फंक्शन हम लोग कैल्क में भी पढ़े हैं कि टोटल नंबर को ऐड करके जितना नंबर होता है डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। इसका सिंटेक्स होता है मीन और ब्रैकेट में, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डाटा सेट है ना, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए पैरामीटर जो होता है इसमें फंक्शन का यूज करेंगे, मतलब हम लोग कॉलिंग करेंगे किसी दूसरे, हम लोग कॉलिंग करेंगे और कॉलिंग जहाँ करेंगे वहीं से फिर से आर्गुमेंट क्या होगा पास होगा। तो मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कॉलिंग करेंगे फिर से आर्गुमेंट कोई वैल्यू क्या होगा पास होगा। तो डेटा सेट कह रहा है कि लिस्ट ऑफ टपल ऑफ सेट ऑफ नंबर। रिटर्न में क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द प्रोवाइड डाटा सेट। देखिए पूरा हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कमेंट में लिखा है इम्पोर्टिंग द स्टैटिक मॉडल्स। देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट स्टैटिक लिखे हैं, मतलब यहाँ पे जो है फंक्शन है और लिस्ट के अंदर हम लोग लिखे हैं 2 3 4 5, ये लिस्ट है। इसका एवरेज निकालना होगा। तो देखिए 2 3 5 5 और 4 9 और 9 और 4 14। तो 14 में किसने भाग दे देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 3.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे मीन फंक्शन इक्वल टू देखिए स्टैटिक डॉट मीन और लिस्ट, लिस्ट में जो हम लिस्ट दिए हैं और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आपका आएगा 3.5, क्योंकि 4 3 12 और 2 बचेगा तो 4 बचे 20, 3.5। एवरेज कर सकते हैं है ना कि एवरेज कैलकुलेट